इजाज़त देता है कि माँ बाप अपनी बेटी को रुखसत करते वक्त कोई ना कोई तोहफ़ा, कोई ना कोई अतिया, कोई ना कोई हदिया दे सकते हैं। बात अगर यहाँ तक है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मैंने गुजारिश की कि इस मसले ने जहाँ हमें ला खड़ा किया है, हमारे दीन का ये हरगिज़ मिजाज नहीं है, हमारे दीन की ये हरगिज़ तालीम नहीं है कि आप अतिया या हदिया के नाम पर एक ऐसी रस्म को जारी कर दें कि जो असल फ़र्ज़ है, जो असल फरीज़ा है बेटी की शादी का, निकाह का, उसको रुखसत करने का, वो फरीज़ा ही अदा ना हो सके, उस फ़र्ज़ को अदा करना इंसान के बस में ना रहे जैसे अब है। बुनियादी वजह यह है कि ये मुआशरे की नफ्सियात का एक मसला है कि ज़्यादातर हम उस चीज़ को अपनाते हैं जो देखा देखी में हो रहा होता है। गरीब है, उसने गुर्बत को नहीं देखना, उसने ये देखना है कि हो क्या रहा है। अमीर है, उसने ये नहीं देखना कि मेरे इस इक़दाम से दीगर लोगों पर असरात कैसे मुरत्तब होंगे, उसने भी यही देखना है कि मेरे तबके के, मेरे पाए के लोग किस तरह इस निज़ाम को चला रहे हैं, मैंने उनसे बढ़कर चलाना है। अगले दिन हमने सुना एक दोस्त ख़ुद उस बारात के अंदर शरीक था कि सब लोगों ने ये जनाब आपस में बैठकर अहद किया, वादा किया, एक दूसरे से वादा लिया कि जितनी भी गाड़ियां जाएंगी वो एक ही किस्म की जाएंगी। जनाब वैगनार है ना मसलन, तो बारात सारी की सारी वैगनार गाड़ियों पे जाएगी, चाहे किसी की अपनी है, किराए पे लेनी पड़े, रेंट पे लेनी पड़े, किसी से मांगनी पड़े, बारात की गाड़ियों के अंदर वैगनार के अलावा कोई और गाड़ी शामिल नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ें कौन फ़रोग़ दे रहा है? ये हम सारे फ़रोग़ दे रहे हैं। इसमें किसी एक बंदे का दोष नहीं है। अगर किसी के दिमाग में इस तरह के बेढंगे फैसले नमूदार होते हैं तो कई उसके हम नवा होते हैं जो उसका साथ देने वाले होते हैं। यूं चीज़ मुरव्वज होती है और वो मुरव्वज चीज़ जो है, जो रिवाज पजीर हो जाए, वो बिलाखिर मुआशरे का ऐसा हिस्सा बन जाती है कि लोग कहते हैं कि जनाब अब हम क्या करें, अब जनाब ये सारा कुछ ऐसे ही चल रहा है, अब हमें भी उसके साथ चलना है। जनाब हम इसको गलत तो समझते भी हैं, कहते भी हैं, लेकिन फिर भी कर रहे हैं क्योंकि इसके सिवा हमारे पास कुछ चारा ही नहीं है। ये सारी चीज़ कब पैदा होती है? हम सारे लोग मिलकर एक गलत चीज़ को मुआशरे का हिस्सा बनाते हैं। और यकीन करें जितनी मेहनत गलत चीज़ को मुआशरे के हिस्सा बनाने पर हो रही है, उससे आधी मेहनत अगर अच्छी चीज़ को मुआशरे का हिस्सा बनाने पे हो जाए तब भी उसके अच्छे खासे मुस्बत असरात पड़ सकते हैं। इसी चीज़ में से एक पहलू जहेज़ भी है। बात इतनी सी थी कि माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि बेटी जा रही है, उसको कोई ना कोई हदिया दे, अतिया दे, घर की कोई ना कोई चीज़ दे जो उसके काम भी आती रहे, माँ बाप की याद भी आती रहे, माँ बाप को भी याद करती रहे। बात इस हद तक है। अच्छा, ये कोई ख़ास तो नहीं है कि सारे का सारा सामान ज़रूरियात ज़िंदगी का या वो काम जो उसके शौहर के ज़िम्मे है, नान नफ़का, वो भी सारा जनाब अपने ज़िम्मे लेकर रुखसती से पहले पहले उसको जमा भी करना है, उसको घर के सहन में, उसको घर के मैदान में उसकी नुमाइश भी करवानी है। बिरादरी की औरतों ने भी आना है, मर्दों ने भी आना है, उन्होंने आकर खड़े होकर देखना है, तबसरा करना है क्या दिया है क्या नहीं दिया। ये कौन सा अतिया है, ये कौन सा हदिया है जिसकी कुछ शरीयत ने हौसला अफजाई की हो?
ये तो सिवाय नुमाइश के और कुछ भी नहीं है, ये तो सिवाय दिखावे के और कुछ भी नहीं है। माँ बाप को अतिया देना है, वो सारी ज़िंदगी दे सकते हैं। बेटी के घर में को अल्लाह माफ़ करे खुशियाँ ख़त्म तो नहीं हो जाती, बेटी के आगे औलाद होती है, माँ बाप के नवासे होते हैं, नवासियाँ होती हैं, ईद आती है, खुशी के ढेर सारे मौक़े आते हैं। माँ बाप अपने दिल की हसरत रफ्ता रफ्ता वक्तन फ़वक्तन किसी न किसी मौके पर पूरा कर सकते हैं। दें अपनी बेटी को, आपका दिल करता है अपनी बेटी को ज़िंदगी भर देने का, आप देते रहें। लेकिन ऐसी बुनियाद न रखें कि गरीब आदमी के लिए जनाब अपनी बेटी को रुखसत करना एक हमेशा के लिए ख्वाब बन जाए। आप घरों में जाकर देखें कैसी कैसी पढ़ी लिखी मुहज़्ज़ब ख़वातीन हैं, बच्चियाँ हैं, अच्छी तरबियत याफ्ता बच्चियाँ हैं, लेकिन अच्छा खासा कोई जहेज़ का साजो सामान नहीं है जनाब, इसलिए वो बैठी हैं। कहीं करना चाहें भी सही तो नहीं हो सकता, आगे से फरमाइशें इतनी आ चुकी हैं। लेकिन इसके मुकाबले में हमारे जानने वालों में ऐसी मिसालें भी हैं। आपसे हकीकत कह रहा हूँ, हम ऐसे अफराद को भी जानते हैं जिन्होंने किसी की बेटी को रुखसत करवाया, लेकिन अपने घर में बाद में लेकर आए। ज़रूरियात ज़िंदगी का सारा सामान वो अपने घर में पहले रख चुके थे, अपनी जेब से, अपनी जमा पूंजी से। भाई ये अल्लाह ने हम पर लाजिम किया है कि हमने घर चलाना है, नफ़क़ा है, सुकना है, रिहाइश है, ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं, ये तो मर्द के ज़िम्मे हैं। ये कहाँ लिखा हुआ है कि ये औरत के ज़िम्मे है जनाब? बर्तन भी उसी को लेकर आने हैं, बिस्तर भी उसी को लेकर आने हैं, चारपाइयाँ भी उसी को लेकर आनी है जनाब, बेड भी उसी को लेकर आने। ये कहाँ है मामलात? अमीर ने अपना काम नहीं किया, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई कि उसके एक अच्छे फैसले से एक अच्छी मिसाल कायम हो सकती थी, उसने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। गरीब ने यह नहीं सोचा कि अमीर जो मालदार हैं जो करते रहें, हमें क्या है, हमने अपनी रिवायत को कायम रखना है। हमको किसी के पाबंद तो नहीं है कि जो अमीर करते जाएं हम उनके पीछे चलते जाएं। हमारा अपना एक भरम है, हम जिस हद तक हैं हम उसी हद तक इस निज़ाम को चलाएंगे। गरीब अपनी वक़ात, अपनी हैसियत, अपनी औकात भूल कर वो भी अमीर के जनाब नक्शे कदम पे चल पड़ा कि नहीं मुझे भी यही करना है। तो दोनों तबकों का इसमें कसूर है। जो मालदार है अल्लाह ने उसको साहिब खैर बनाया, साहिब सरवत बनाया, उसका हक़ ये बनता था कि वो सादगी की मिसाल कायम करता। और जो गरीब है उसका ये हक़ ही नहीं बनता कि जो मालदार करते जाएं वो आंखें बंद करके उसके पीछे चलता जाए। उसकी अपनी ज़िंदगी है, वो अपनी हैसियत के मुताबिक अपने काम करे। ज़ाहिर है जो उसके स्टेटस का होगा, जो उसका हम पाया होगा, जो उसकी हैसियत का होगा, शादी भी तो उसने उसी घर में जाकर करनी है ना। तो दोनों एक दूसरे को एक सादगी के साथ राज़ी कर सकते हैं, बात ख़त्म हो जाए। इसलिए जहेज़ को अगर आप हदिया और अतिया तक रखना चाहते हैं तो यही है बस, शरीयत के अंदर इसकी ज़्यादा से ज़्यादा उलमा यही हैसियत बना सकते हैं। लेकिन ये जो नुमाइशी काम है, ये जो कर्ज़े उठाकर और बच्चियों की ज़िंदगी और उनकी जवानियाँ तबाह करके हम जनाब साल हा साल लगा देते हैं, जनाब हमें जहेज़ की तैयारी करनी है, ये करना है, वो करना है, इसकी हमारी शरीयत में कोई गुंजाइश नहीं है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटियों की ज़िंदगी पढ़ें। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दामाद जो थे उनकी ज़िंदगी पर मैंने गुज़श्ता खुतबे में बात की थी। आप ख़ुद बराह रास्त नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटियों की सीरत पढ़ें, शादियाँ कैसे हुई हैं, जहेज़ में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या दे सकते थे और क्या दिया है, कितना दिया है। कहीं पर भी आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी जो तमाशा आज लगा हुआ है। जो चाहें पहाड़ों को सोना बनाएं, जो पत्थरों से कलमा पढ़वाएं, जो लाठियों को तलवार बना दें, जो दरख्तों को हुक्म दें वो हुजूर की बारगाह में चले आएं,
जो सूरज लौटा दें, जो चांद को तोड़ दें। वो चांद तारे तोड़कर अपनी बेटी के कदमों में नहीं रख सकते थे, ये सोना नहीं दे सकते थे, चांदी नहीं दे सकते थे। लेकिन हज़रत उम्मे कलसूम, हज़रत रुक़ैया, हज़रत ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हुन्ना, इनका तो कुछ ज़िक्र ही नहीं मिलता कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनको रुख़सत करते वक्त कुछ जहेज़ दिया हो। ज़्यादा से ज़्यादा अगर कुछ छोटी मोटी ज़रूरी चीज़ों के जहेज़ का जिक्र मिलता भी है तो वो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के लिए मिलता है, वो भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी तरफ से नहीं दिया, बल्कि हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से हक़ मार पहले ले लिया। वो जो उन्होंने ज़ीरा बेची उसके दिरहम ले लिया और फरमाया हत्ता उहय्यिअ लका वली इब्नती फ़ातिमाता मा यस्लहुकुमा, मैं चाहता हूँ कि जो तू मेरी बेटी को हक़ महर में देना चाह रहा है वो पहले दे दे, ताकि मैं तुम दोनों के नफ़े के लिए, जो तुम दोनों की ज़रूरत की चीज़ हो, तुम्हारे घर की ज़रूरत हो, वो चीज़ तैयार कर लूँ, वो चीज़ ख़रीद लूँ। बस यानी हक़ महर से घर की चीज़ें ख़रीदी गई हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी ज़ाती जमा पूंजी से हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के लिए कोई जहेज़ की तैयारी नहीं की। चांदी का हार था हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के लिए, तो वो भी ना तो आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली से लिया ना अपनी तरफ से दिया, बल्कि उनकी माँ उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा की मीरास से, उनके तरके से, उनकी विरासत से चांदी का हार जो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के हिस्से में आया वही रुखसती के वक्त उन्होंने पहना। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटियों से बढ़कर किसकी बेटी मुअज़्ज़ज़ है, लाडली है, प्यारी है, बताएं। और ख़ुसूसन हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा, मन आज़ाहा फ़क़द आज़ानी, जिसने मेरी फ़ातिमा को तकलीफ़ दी उसने तो दर हकीकत मुझे तकलीफ़ दी। जिगर का टुकड़ा जिसे हुजूर फरमाएं, आप अपने जिगर के टुकड़े के लिए क्या कुछ दुनिया की चीज़ें जमा नहीं कर सकते थे, ज़रा सोचिए। लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत के लिए ऐसी कोई मिसालें नहीं बनाई कि हुजूर की सुन्नत की अदायगी के अंदर ये काम ही गरीबों के लिए मुश्किल हो जाए। जनाब खुद हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ातिमा था, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो अपनी बेटी फ़ातिमा को जहेज़ दिया वो क्या क्या दिया। फ़ी ख़मीलिन, एक ऊनी चादर थी, व क़िरबतिन, एक मशकीज़ा था, व विसादती अदमिन, चमड़े का एक तकिया था, हशवुहा लीफुल इज़खिर, मक्का के अंदर एक मशहूर नरम खुशबूदार घास पाई जाती थी, जैसे हमारे यहाँ बरसीम होती है, नरम होती है, इज़खिर उसका नाम था। एक तकिया था चमड़े का जिसके अंदर कोई रुई वगैरह नरमी के लिए नहीं भरी गई थी, बल्कि वो मक्का की घास जो थी उससे उस तकिए को भरा गया था ताकि तकिया नरम रहे। वराहयैनी, दो चक्कियाँ थी आटा पीसने वाली, व जर्रतैनी, दो मटके थे, खुशबू वगैरह का भी जिक्र मिलता है। ये जहेज़ है हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा का। कौन फ़ातिमा? सय्यदतु निसाई अहलिल जन्नह, जन्नती औरतों की सरदार फ़ातिमा ज़हरा, जिनके बेटे सय्यदा शबाबी अहलिल जन्नह, जन्नती जवानों के सरदार हैं हसनैन करीमैन। यानी आखिरत में जन्नत की सरदारी भी उसी घर की है, सरदार भी यही हैं। लेकिन दुनिया के अंदर हज़रत फ़ातिमा ज़हरा जहेज़ क्या लेकर जा रही है? यही जो आपको बताया है, मुस्नद अहमद शरीफ की ये रिवायत है जो आपको सुनाई है। ये एक अजीब और अलग तज़ाद है हमारे मिंबर और मेहराब से वाबस्ता लोगों में भी, जो रेट अपना पहले से तय करके आते हैं, अपने अकाउंट में आधा पहले लेते हैं आधा बाद में लेते हैं, तब तक महफिल में कदम नहीं उठाते जब तक जनाब उनकी मखसूस मांगी हुई रकम यानी उनका लगा हुआ रेट जो है वो अदा न किया जाए। और मिंबर और मेहराब पे आएंगे,
हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के जहेज़ का मौजू छेड़ेंगे। अजीब तज़ादात का मजमुआ है, हर तबका मजमुआ बन चुका है, किसी एक तबके की बात नहीं हो रही। मैंने शुरू में कहा है इस्लाह बातों से नहीं आती, हर तबका अपनी नीचे से इस्लाह को शुरू करता है, तब हर तबके के ऊपर मजमूई तौर पर इस्लाह के असरात पड़ते हैं। और कोई तरीका नहीं है कारगर नफ़ामंद। ये है असल वो जहेज़। इस हद तक है अतिया और तोहफा, बस कोई नुमाइश नहीं है किसी किस्म की, कोई ऐसी ज़ेबो ज़ीनत और दिखावा, रियाकारी और लोगों के अंदर अपनी नाक ऊंची रखने का जो एक सिलसिला शुरू हो चुका है, इसकी कोई शरई हैसियत नहीं है। असल जहेज़, हकीकी जहेज़, ना देख रश्क से तहजीब की नुमाइश को, ये सारे कागज़ के फूल हैं खुदा की कसम, वही है राह तेरे अज़्मो शौक़ की मंजिल, जहाँ लगे हैं आयशा व फ़ातिमा के नक्शे कदम, तेरी हयात है किरदारे राबिया बसरी, तेरे फसाने का मौजू है इस्मत मरियम। जहेज़ तो असल ये है, बेटी पैदा होती है, चलो अमीर लोगों ने तो जनाब बीघे बेचे, एकड़ बेचे, ज़मीनें बेची और ठक सारा निज़ाम ला के खड़ा कर दिया, सारी चीज़ें जनाब मंगवा ली, कर्जे उठा लिए, सारा कुछ हो गया। लेकिन गरीब माँ जो होती है वो अपनी बेटी के लिए उसी दिन से तैयारी शुरू करती है जिस दिन उसकी बेटी पैदा होती है, एक एक चीज़ संभाल के रख रही होती है, क्योंकि उसकी माँ ने भी संभाल के रखा हुआ होता है। ये मुश्किल हमने खुद बनाई है, और साथ साथ इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है भाई ये चीज़ें, ये फर्नीचर, ये लकड़ी, ये चीनी के महंगे तरीन बर्तन, ये डीको के फर्नीचर, इसको खाना नहीं है, इसको चाटना नहीं है, ये जैसे देंगे ये वैसे के वैसे कमरों के कोनों के अंदर पड़े रह जाएंगे। वो एक बात है, नफ्सियाती बात है, अगर आप समझने की कोशिश करें क्या फ़र्क रह जाता है जूता उतार कर अमीर बहुत बड़े महंगे पलंग के ऊपर, को मास्टर मोल्टीफॉर्म के ऊपर जनाब बेड के ऊपर सो जाए, उसे भी नींद आ जाए, गरीब को किसी फर्श के ऊपर कोई सादा सा नीचे को कपड़ा बिछाकर वो भी सो जाए, उसे भी नींद आ जाए। सोने के बाद उठने से पहले 5 घंटा 6 घंटे का जो भी दौरानिया है, अपने दिल से पूछें गरीब और अमीर में क्या फ़र्क है जब दोनों सोए हुए होते हैं, जब दोनों नींद में होते हैं कोई फ़र्क है? दोनों इस जहान में नहीं होते, दोनों इस दुनिया में नहीं होते जिस दुनिया में शोर मचा हुआ है। सोने के बाद तो दोनों बराबर नहीं हो गए जनाब, दोनों को नींद आई हुई है, दोनों मस्त हैं, कहीं ना कहीं ख्वाब ख्याल में हैं, तो उसकी तो हकीकत यही कुछ है मेरा भाई। लेकिन सारी उम्र गरीब ने भी अपनी बेटियों के जहेज़ की तो तैयारी की है, अमीर ने भी जनाब वो एक मिसाल कायम कर दी है शोहरत की, लेकिन जहेज़ जो असल सबसे बड़ा था वो तो था बच्ची की तरबियत, उस पर किसने तवज्जो दी है? तरबियत से बड़ा कोई जहेज़ नहीं है। मैंने कहा जहेज़ है अतिया, तोहफ़ा, और हुस्न अदब से बढ़कर कोई तोहफ़ा नहीं है। मा नहल वालिदुन वलदहु मिन नुहलिन अफदल मिन अदबिन हसनिन, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कोई भी वालिद अपनी औलाद को अगर अतिया देता है, तोहफ़ा देता है, इनाम देता है, तो वो हुस्न अदब और अच्छी तरबियत से बढ़कर कोई और तोहफ़ा वो दे ही नहीं सकता। एक तरफ जनाब अपनी आपने जमा पूंजी लुटा के रख दी है, और एक तरफ अपनी बच्ची को ये सिखा दिया है कि बेटा घर होता क्या है, शौहर के हुकूक क्या होते हैं, सास और ससुर के हुकूक क्या होते हैं, घर में झगड़ों को बेटा किस तरह निभाया जाता है, निपटाया जाता है, झगड़े ख़त्म कैसे किए जाते हैं, बात बढ़ती कहाँ से है, बात कम कहाँ से होती है। अगर 4 दिन अगर आपने इस पर भी लगाए हैं, उस घर में भी सुकून होगा, आपके घर में भी सुकून होगा।
लेकिन अगर आपने जमा पूंजी तो लुटा दी और चौथे दिन ही बेटी वापस आई बैठी है रूठ कर, कहां गई वो खुशियां जो 4 दिन पहले आपने की थी, जिसकी नुमाइश की थी, जिसका दिखावा किया था? अब उन फर्नीचरों को बोलें, अब आप उन बर्तनों को बोलें, अब आप उन बड़े बड़े बॉक्स को बोलें, बड़ी बड़ी अलमारियों को बोलें कि जनाब हमने तुम्हारे लिए सब कुछ किया है, हमारी बेटी को घर में सुकून तो दो। अब बोले उनको, वो दे दे। घर में सुकून उसी को आ सकता है जिसने जवानी ऐसे घर में हासिल की है, ऐसी तरबियत ली है कि उसको पता हो कि सुकून होता किस चीज़ का नाम है। आज तो निकाह के अंदर जनाब ये फैसले तय हो जाते हैं पहले से कि हमारी बेटी घर का काम नहीं करेगी, आपको मासी रखनी पड़ेगी। कपड़ा धोने वाली मासी अलग, घरों की सफाइयाँ करने वाली मासी अलग, बर्तन धोने वाली जनाब मासियाँ अलग, ये नवाबजादियाँ बैठी हैं। तो घर किसको कहा जाता है? मर्द और औरत क्या वो बच्चे पैदा करने का नाम है क्या? और कुछ नहीं है मर्द और औरत। घर का काम काज हमारी औरत का हकीकी फितरती हुस्न है, हमारी तहजीब है, हमारी मौरूसी असलन वो रिवायत है जिसके अंदर बरकत है, जिसके अंदर फितरत है। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से एक दिन हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे कि आप जाएं, इस बार माल गनीमत में खादमाएँ भी आई हैं, खादिम भी आए हैं, ग़ुलाम और लौडियों की कसरत है। अपनी हालत देखें, मेरी हालत देखें, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कोई ना कोई खादमा ले लें, कोई ना कोई खादिम ले लें जो घर का काम काज करे और ये बोझ ज़रा हल्का हो। इंसान है, सोचे, और बज़ाहिर कोई खिलाफ शरीयत बात भी नहीं है, ठीक है। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कुछ कदम उठाए भी सही, और फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहने लगी कि इस्तहयैतु अन असलहु, मुझे इस बात से हया आ गई कि मैं अपने बाबा जान से इस चीज़ का सवाल करूं कि मुझे कोई खादमा दें जो मेरे घर का काम करे। मैं नहीं मांगना चाहती, मैं हुजूर से नहीं मांगना चाहती। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला ने फिर अपना भी दिल बांधा, उनका भी बंधाया, और दोनों चले आए हुजूर की बारगाह में। अब सुने ये बात वो लोग, दामाद भी सुने, बेटियों के वालिद भी सुने, बहसियत ससुर भी सुने। यहाँ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो किरदार अदा किया जो बहसियत वालिद का भी था अपनी बेटी फ़ातिमा ज़हरा के लिए, और बहसियत ससुर के भी था हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए। दोनों आए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लक़द सनौतु हत्ता इश्तकैतु सदरी, मैंने कुएं से पानी के डोल रस्सी से इतना खींचे हैं, इतना खींचे हैं कि अब सीना दर्द करने लगा है। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा ने अपना मुकदमा पेश किया, क़द तहन्तु हत्ता मजलत यदाया, मैंने चक्की इतनी चलाई है, आटा इतना पीसा है कि मेरे हाथों में छाले पड़ गए हैं। ये मुस्नद अहमद शरीफ की रिवायत है जो आपको सुना रहा हूँ। हज़रत अली अर्ज़ कर रहे हैं, मेरा सीना दर्द करने लगा है, पानी के डोल खींच खींच कर कुएं से। हज़रत ज़हरा फरमा रही हैं कि मेरे हाथों में छाले पड़ गए हैं घर के काम कर कर के, चक्की चला 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 के। कोई खादिम दे दें, कोई खादमा दे दें, कोई घर का बोझ है वो हल्का हो जाए। क्या सरकार अपनी बेटी को तकलीफ़ में देखना चाहते थे? जिनके इस्तकबाल के लिए खुद आप अलैहिस्सलाम खड़े हुआ करते थे, अपनी बेटी के नाज नखरे हुजूर खुद नहीं उठा सकते थे, लेकिन एक मिसाल कायम की अपनी उम्मत की बेटियों के लिए। फरमाया, वल्लाहि ला उअतीकुमा व अदउ अहल सुफ़ा,
तुम्हें दूं और सुफ़ा के जो गरीब मेरे सहाबा हैं उनको भूल जाऊं? मैं तुम्हें नहीं दे सकता। मैं ये माले गनीमत उनके ऊपर खर्च करूंगा। चले आए दोनों, दरख्वास्त कबूल नहीं हुई। दिन गुजर गया, जब रात आई तो आप अलैहिस्सलाम खुद चले आए। आज ससुर पहले तैयार होता है जनाब दामाद से लड़ने के लिए, मेरी बेटी को तूने ये क्यों कहा, वो क्यों कहा। आप अलैहिस्सलाम खुद चले आए, दोनों को बिठाया, फरमाया तुमने मांगा था अपनी थकावट को दूर करने के लिए कोई खादिम, कोई खादमा, तुम्हें उससे बेहतर कोई ऐसी चीज़ दे दूं जो मुझे जिब्रील ने सिखाई है और मैं तुम्हें सिखा दूं? जी हुजूर सिखा दें। दोनों को प्यार से बिठाया, पास बिठाया। किरदार देखें, घर कैसे संवरते हैं, कैसे बनते हैं। दोनों को एतमाद में लिया, दोनों को फरमाया इज़ा अवैतुमा इला फिराशिकुमा, जब सारा दिन काम काज करके रात को सोने का वक्त आए, बिस्तर पर जब दोनों जाओ, फसब्बिहा सलासम व सलासीना, 33 बार अल्लाह की तस्बीह करो, सुबहान अल्लाह पढ़ो। वहमदा सलासम व सलासीना, 33 बार अल्लाह का शुक्र अदा करो, हम्द करो, अल्हम्दुलिल्लाह कहो। वकब्बिरा अरबअम व सलासीना, 34 बार अल्लाह की बड़ाई बयान करो, अल्लाहु अकबर कहो। अगर तुमने इस पर अमल किया तो तुम्हारे सारे दिन की थकावट खुद ब खुद दूर हो जाएगी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खादिम देने की बजाय, नौकरानियाँ देने की बजाय वजीफ़ा दे दिया, और वजीफ़े पर उन्होंने अमल कितना किया। हज़रत अली फरमाते हैं वल्लाही मा तरक्तुहुन्ना मुन्ज़ु अल्लमनीहिन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जब से हुजूर ने हमें ये वजीफ़ा दिया उस वक्त से लेकर आज तक मैंने हुजूर का दिया हुआ वजीफ़ा छोड़ा नहीं है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो इस तरह पाला है। आप अलैहिस्सलाम ने तो अपनी बेटियों के घर यूं चलाए हैं। सबसे बड़ा जहेज ही यही दिया है कि घर के काम काज करो, ये हुस्न है तुम्हारा, ये अच्छी रिवायत है। और हमने इसी चीज़ को छोड़ दिया है। अपनी तहजीब छोड़ी है, अपनी रिवायत छोड़ी है, अपना दीनी इस्लामी भरम तशख़्ख़ुस सब कुछ छोड़ा है। पैसे की भरमार ने भी हमें सुकून नसीब नहीं किया, पैसे की रेल पेल ने भी हमें सुकून नसीब नहीं किया, दौलत के ढेर ने भी हमारी बच्चियों को सुकून नसीब नहीं किया, सिर्फ इसलिए कि हमने अपनी हकीकी तहजीब को छोड़ दिया है। इसलिए जहेज़ के मसले में मेरा मशवरा है, जितने हजरात बैठे हैं, अगर इस मशवरे पर अमल करेंगे अपना भी फ़ायदा, यकीन कीजिए आने वाली नस्लों का भी फ़ायदा है। आपका दिल करता है ना अपनी बेटी को बहुत कुछ देने का, आप ज़रूर दें, लेकिन शादी के मौके पर इंतहाई ज़रूरी चीज़ देना चाहते हैं तो दे लें, बाकी रफ्ता रफ्ता वक्तन फ़वक्तन खुशियों के दीगर मौक़े पर ऐसा ऐसा अपनी बेटी को तोहफ़े ताइफ देते रहें, सारी ज़िंदगी यार देते रहें। आपका हक़ है, आप अपनी औलाद को तोहफ़ा दे सकते हैं, अपनी बेटी को भी दे सकते हैं। ये नुमाइश छोड़ दीजिए, ये दिखावे छोड़ दीजिए, ये बड़े बड़े स्टॉल लग जाने घरों के अंदर, जो औरतें भी आकर देखें जनाब, मर्द भी आकर देखें, उधर अलग देखें, और जब दूल्हे के घर में पहुंचे यहाँ वाले तमाशबीन अलग आकर तबसरे करें, ये छोड़ दीजिए। आपको पता ही नहीं है कि इस रिवायत ने कितने गलत असरात हमारे माशरे में डाल दिए हैं। इसको छोड़ दीजिए, देते रहिए, सारी ज़िंदगी बेटी को तोहफ़े ताइफ देते रहिए, लेकिन वक्तन फ़वक्तन दीगर मौक़े पर, खुशी है, ईद है, अल्लाह आपकी बेटी को साहिब औलाद करे, आगे उसकी औलाद होती है, उस मौके पर आप देते रहें, सारी ज़िंदगी देते रहें, कोई मसला नहीं। किसी गलत चीज़ को रिवाज नहीं बनाइए। ये जहेज़ के बारे में चीज़ है। जिन लोगों ने उम्दा मिसालें कायम की हैं ना, आप यकीन करें, आज उनका जिक्र है, आज उनका जिक्र अदब से लिया जाता है, आज उनकी सीरत को पूरे अदब से सुना जाता है, आज उनकी बातें दोबारा ऐसे बंजर ज़मीन को ज़रखेज़ करने के लिए तैयार हैं
क्योंकि उन्होंने खुलूस क़ल्ब से अमल किया था। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब अपने घर में आए ना, शादी हो गई। तारीख़ुल इस्लाम के अंदर इमाम ज़हाबी में ये बात लिखी है, हिलियतुल औलिया के अंदर हाफ़िज़ अबू नुऐम अस्फ़हानी ने भी ये बात लिखी है। जब उनकी शादी हुई ना, तो उनके घर वालों ने, दोस्तों ने ना घर को बड़ा सजा दिया था। जैसे आजकल हालत है, मुकाबले हैं जनाब, बहुत सजावट उस वक्त के एतबार से जो भी थी कर दी गई। घर में आए, पर्दे देखे, घर का माहौल देखा, फरमाया क्या काबा मेरे कमरे को बना दिया गया है? ये गिलाफ, ये पर्दे काबे की दीवारों पे लटकाए जाते हैं, क्या काबा किबला क्या मेरे घर को बना दिया गया है, जो इसको इतना ज़ेब व ज़ीनत वाला बनाया गया? उतार दिया जाए इनको। उतार दिया गया। सामान देखा जो बेटी के घर से आया हुआ था। मैं ये बातें बता रहा हूँ, मैं इस चीज़ को समझता हूँ, मुझे एहसास है, मुझे कुछ न कुछ नफ्सियात और मिजाज का पता है कि कामिल तौर पर आज बेऐन ही इस पर अमल मुश्किल है। को दिल गुर्दे वाली बात है। आप इतना ना करें तो ये भी तो ना करें ना जो कर रहे हैं। पूछा ये सामान किस तरफ से आया है? लोगों ने कहा कि बेटी की तरफ से आया, उसका जहेज है, आपके लिए है, आप इस्तेमाल करेंगे, आपकी ज़ौजा इस्तेमाल करेगी। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आगे जवाब दिया, मैंने तो अपने नबी से वादा किया था कि मैं दुनिया में मुसाफिर बनकर रहूँगा, और मुसाफिर का इतना सामान तो नहीं होता जितना ये है। और जो मुसाफिर होता है, जो सफ़र पे जा रहा हो, जितना भी अमीर कबीर हो, वो मुसाफिर कभी इतना सामान तो अपने साथ नहीं ले जाता। मैंने तो हुजूर से वादा किया था कि मैं इस दुनिया में मुसाफिर बनकर रहूँगा। सामान उठवाया और वो सामान बेटी वालों के घर में रखवा दिया। ये मिसाल कायम किन्होंने की? हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आज बड़े बड़े ख़तीब मज़े मज़े से सलमान फ़ारसी का इस्लाम भी हमको सुनाते हैं। मेरी उनसे गुजारिश है, हज़रत सलमान फ़ारसी का जैसे इस्लाम लाना एक कमाल का बयान है ना, उनकी सीरत, उनका किरदार और भी कमाल का बयान है। जो उनका इस्लाम बयान करते हैं वो ये भी किरदार बयान करें कि उन्होंने इस शादी और इस निकाह वाली ज़िंदगी को, घरेलू ज़िंदगी को आसान कितना बनाया। बेटी की वो जिम्मेदारियां जो दामाद पर पड़ती हैं, कोई ज़रूरत नहीं है माँ बाप अपने सर पे ले लें। मैंने शादी से पहले अपनी सास, अपनी होने वाले ससुर, दोनों को बिठाकर ये बात वजाहत से कर दी थी। यही बात बताई थी जो अभी आपको बताई है। मैंने कहा था मेरी तरफ से कोई एक चीज़ का भी आपके लिए तकाजा नहीं है। जिस चीज़ को बेटी की ज़रूरियात ज़िंदगी समझा जाता है वो अल्लाह ने मेरे ऊपर फ़र्ज़ किया है, मुझे निभाना है। जो ज़रूरत की चीज़ होगी। नहीं माने, उन्होंने कहा आप अपने तौर पर, अखलाकी तौर पर बरी व ज़िम्मा हो चुके हैं जनाब। बात फिर वही मैंने शुरू में कही है, गलत को महज गलत कहने से मसला हल नहीं होता। कितने लोग हैं जो कहते हैं जनाब जहेज मुआशरे की सबसे बड़ी लानत है। आप बिठाएं उनको, आप उनके तबसरे सुने, सारा सारा दिन गुजर जाएगा, उनके दलाइल ख़त्म नहीं होंगे। जब वो अपनी बेटी को रुखसत कर रहे होते हैं, उनको बोलिए कि जिसको आप लानत कह रहे थे, अब आइए ज़रा इस पर अमल कीजिए, मिसाल कायम कीजिए अपनी ख़ानदान में, अपनी बिरादरी में। नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गलत को सिर्फ गलत कहने से मसला हल नहीं होता। रात को सारे घर के अफराद सो जाए ना और जिद में आ जाए कि दरवाज़ा मैंने बंद नहीं करना, सारे लड़ रहे हैं आपस में, नहीं दरवाज़ा बंद करने की तेरी जिम्मेदारी है, जाओ उठो बड़ा गेट बंद करो, और वो भी कहे नहीं तेरी जिम्मेदारी है। वो अपनी जिद पूरी करेंगे, चोर भी आएंगे, डाकू भी आएंगे, सब कुछ लूट कर चले जाएंगे, लेकिन इनकी जिद अभी की वैसी होगी कि नहीं दरवाज़ा मैंने बंद नहीं करना था, तुमने करना था। ये दरवाज़ा बंद करना हम सब की जिम्मेदारी है।
अगर हम जिद में रहे कि नहीं मुझे बंद नहीं करना, पहले वो बंद करे, तो फिर डाका पड़ेगा, चोरी होगी। किस चीज़ की? माल की नहीं, ईमान की, अखलाकियात की, किरदार की, सीरत की, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उसवा हसना की। और वही हो रहा है हमारे साथ।